स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल के अंदर जो वॉर स्टार्ट हुआ है, आप यूं समझिए कि वो जल्द खत्म नहीं होने वाला। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले 50 साल में पहली बार, जी हां, पहली बार आर्टिकल 40 को इन्वोक किया है। मतलब ऑफिशियल तरीके से जो वॉर है वो एक तरह से डिक्लेयर हो चुकी है और ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसका एक और कारण है कि अमेरिका की तरफ से भी जितना भी सपोर्ट है वो यहां पर अब इजराइल को दिया जा रहा है। चाहे फाइटर जेट हो गया, उनके जो कैरियर शिप्स हो गए, वो सारी चीजें अब अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमास की तरफ से ये जो हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, अब इजराइल इसका पूरी तरह से बदला लेने की कोशिश करेगा। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर हमास का जो पूरा एरिया है, जो गाजा स्ट्रिप अक्सर आप देखते हो, वहां पर काफी हद तक बदलाव देखने को मिले फ्यूचर में। लेकिन ये आप देख सकते हैं, इजराइल इन्वोक्स आर्टिकल 40 LF टू डिक्लेयर वॉर आफ्टर 50 ईयर्स। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। LF का मतलब क्या है और बेसिक लॉ क्या है इजराइल के अंदर, जब भी हम वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कल से हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश बैच। कोई भी आपको ज्वाइन करना है अलग अलग वैलिडिटी के साथ, क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सभी कुछ की तैयारी कराई जाती है, मेंस वगैरह सब कुछ। मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप किसी भी कोर्स में सबसे कम दाम पर एनरोल करा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपने सुना होगा 1973 में एक वॉर हुआ था और उसको बोला जाता है योम किपुर वॉर, और काफी बड़ा ये वॉर था। और उसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो अगला लेकर आऊंगा, वो मैं आपको अच्छे से अलग से समझाऊंगा योम किपुर वॉर क्या था और किस तरह से वो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल दिया था, वो हम जानेंगे। लेकिन यहां पर आप समझिए कि 1973 में पहली बार आर्टिकल 40 LF यहां पर डिक्लेयर किया गया था। अब देखो, यहां पर आर्टिकल 40 तो आप सभी ने सुना होगा कि ये आर्टिकल, जैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये LF क्या है? LF बेसिकली क्या है कि जो इजराइल के अंदर जो रिलीजन फॉलो किया जाता है, आपको पता है जुडाइज्म, और उनका जो लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज, उसका पहला लेटर है बेसिकली LF, इसीलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट्स अलग अलग ठिकाने पे लॉन्च किए थे, मैं आपको बता दूं यहां पर जो इजरायलीज का मृत्यु का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और पहले दिन भी जब मैंने वीडियो बनाया था और आपको बोला था साफ साफ कि यहां पर जो डेड बॉडीज की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पर जो घायल हुए थे लोग, उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि 700 ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है। मतलब 700 इजरायलीज ऑलरेडी इसमें मारे जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल यहां पर अब शांत नहीं बैठेगा और कहीं ना कहीं वो अटैक करने की कोशिश करेगा। तो जो भी कुछ यहां पर हुआ, इसको देखते हुए 50 साल में पहली बार इजराइल की तरफ से, और इजराइल की तरफ से जब मैं कह रहा हूं तो इजराइल की जो सरकार की कैबिनेट है, उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि हम आर्टिकल 40 यहां पर लागू कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑलरेडी सैटरडे को ही ये अनाउंस कर दिया था कि आवर कंट्री वॉज एट वॉर। तो यहां पर उनकी तरफ से बोला गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट का एक फॉर्मल डिसीजन होता है कैबिनेट का, वो अभी तक नहीं आया था और वो कल फाइनली आ चुका है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वहां पर अगर आप देखोगे ना, इजराइल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेसिकली एक तरह से नेशन स्टेट लॉ कहा जाता है, बेसिक लॉ भी आप कह सकते हैं। यहां पर आप देख पाओगे कि समय समय पर अलग अलग वर्षों में कई सारे बेसिक लॉज ऐड किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 2018 में जो बेसिक लॉ ऐड किया गया था वो था आपका नेशन स्टेट का। इसके अंदर यह बोला गया कि डिफाइंस इजराइल एज द नेशन स्टेट ऑफ जूइश पीपल। मतलब कि जो इजराइल का लैंड है, जो एरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ जूइश पीपल का है। एंड द नेशन स्टेट लॉ असर्ट दैट जूइश सिटीजन्स इन इजराइल हैव द सोल क्लेम टू द नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब इजराइल का क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका हक सिर्फ और सिर्फ जूइश पीपल के साथ है, जूइश सिटीजन्स के पास है। और साथ ही साथ पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 के पहले इजराइल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें अरबिक को भी शामिल
शामिल किया जाता था, हिब्रू के साथ साथ अरेबिक को भी शामिल किया जाता था, लेकिन अरेबिक को 2018 से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजराइल से हटा दिया गया। तो यही आपका बेसिक लॉ, एक तरह से आप वहां की कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। तो उसी से निकल कर आता है आर्टिकल 40, और ये आप देख सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये ट्वीट भी आया था कि लास्ट नाइट सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सिचुएशन को देखते हुए, और आर्टिकल 40 ऑफ बेसिक लॉ हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये अप्लाई करने से होगा क्या। देखो, वहां की जो सुरक्षा, जैसे भारत के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इंडियन एयरफोर्स है, मिलिट्री है, इंडियन नेवी है, वैसे ही वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की जो डिफेंस फोर्स है उसको कहा जाता है IDF, दैट इज इजराइल डिफेंस फोर्स। तो ये आर्टिकल 40 इन्वोक करने से यहां पर IDF के पास भरपूर पावर आ जाती है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से जो चाहें अब वो कर सकते हैं। मतलब हमास को खत्म करना हो, गाजा पट्टी को पूरी तरह से नस्ता, मतलब वहां पर बॉम्बिंग पे बॉम्बिंग करना हो, कुछ भी करना हो, IDF अपने इंडिपेंडेंट फैसले से वो अब कर सकती है। मतलब उसका मेन एम यही होगा कि इजराइल को बचाना, और साथ ही साथ उनको जिनको भी रिपोर्ट करना है वो सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहेंगी। तो यही है आपका आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 में जो मैं आपसे कह रहा था LF, ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है द फर्स्ट लेटर इन द हिब्रू स्क्रिप्ट। जो हिब्रू स्क्रिप्ट है उसका पहला लेटर है, और LF एक तरह से सिग्निफाई करता है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो वहां पर जितने भी क्लॉजेस वगैरह हैं उसके आगे जो है वो LF जोड़ दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑलरेडी वॉर का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि गाजा पट्टी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो वहां से छोड़कर चले जाएं, अदरवाइज उनको नुकसान हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। और ऑलरेडी मैं बता दूं कि रिटेलिएशन में इजरायली ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ हमास टेररिस्ट यहां पर मारे जा चुके हैं। और गाजा पट्टी से जो ऑफिशियल खबर आई है उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि 350 से ज्यादा जो लोग हैं हमास गाजा सिटी में, गाजा स्ट्रिप में, वहां पर ऑलरेडी मारे गए हैं। अब मैं आता हूं यहां पर यूएस की तरफ से, क्योंकि जो भी कुछ ये हो रहा था इसको देखते हुए यूएस पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। यूएस हो गया, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी का भी ये बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि जो भी हेल्प चाहिए होगा इजराइल को हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देख सकते हो बड़ी खबर आई थी अमेरिका से, और अमेरिका ने ये कहा है कि मिलिट्री शिप्स, एयरक्राफ्ट, जितनी भी चीजें हैं वो हम इजराइल के नजदीक भेज रहे हैं। इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है ना यूएस के, लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं और कहा है कि हम इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ यूएस का ऐसा मानना है कि हमास ने जो भी ये अटैक किया है वो कहीं ना कहीं इजराइल और सऊदी अरब की जो दोस्ती बढ़ती जा रही थी, जो नॉर्मलाइजेशन पैक्ट हो रहा था, आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ रिसेंटली G20 की जब मीटिंग हुई थी भारत में, तब यहां पर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी अनाउंसमेंट किया गया था। तो यूएस की तरफ से यह इंडिकेशन आया है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए यह हमास की तरफ से इतना बड़ा अटैक किया गया है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद यहां पर कॉल किया था बेंजामिन नेतन्याहू को कल ही संडे को, और यहां पर उनसे बात की थी और कहा था कि जो भी मदद चाहिए होगा, जो भी असिस्टेंस चाहिए, मिलिट्री असिस्टेंस, वो आगे आने वाले दिनों में हम लगातार इजराइल को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं कि यूएस ने जो कहा है कि उनके जो शिप्स, फाइटर जेट आएंगे, क्या वो इजराइल के अंदर आएंगे? देखो, अभी नहीं, वो डायरेक्टली इजराइल के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर जो मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हो ना, एक तरह से वहां पर उनका प्रेजेंस बढ़ जाएगा। ये जो ईस्टर्न वाला साइड है मेडिटेरेनियन सी का, वहां पर यूएस की जो मिलिट्री है वो लगातार तैनात रहेगी, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर एस्केलेशन होता है इजराइल वाले और इस पूरे एरिया के अंदर, तो वो चीजों को संभाल सके। इनफैक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूं, अमेरिका का इस समय सबसे खतरनाक, अगर आप कैरियर की बात करो, जो शिप वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कैरियर शिप्स होते हैं जहां पर फाइटर जेट्स जिन शिप पर उतर सकता है, वो अगर आप देखोगे तो अमेरिका का सबसे खतरनाक USS गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये बेसिकली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेजा जा रहा है। यहां पर मैंने आपको बताया ना, यहां पर इसको भेजा जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो फोर्ड कैरियर है, ये नेवी का, यूएस नेवी का सबसे नया और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें लगभग 5000 सेलर्स आपको दिखाई देंगे। मतलब मैं आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हो, ये बीच में जो है इसको कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और यहां पर बहुत सारे फाइटर जेट्स को आसानी से उतारा जा सकता है, यहां से टेक ऑफ कराया जा सकता है। तो एक चलता फिरता आप कह सकते हैं एयर बेस है आपका एक तरह से। और उसको सुरक्षा करने के लिए ये साइड में जितने भी छोटे शिप्स हैं, एक्चुअली देखने में इसके मुकाबले छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये कोई छोटे नहीं हैं, ये डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये एक तरह से फाइट करते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर को बचा कर रखते हैं।
तो ये जो पूरा बेड़ा है यूएस नेवी का, उसको एक तरह से इजराइल के सपोर्ट में मेडिटेरेनियन सी में भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है, अब देखिए यहां पर एक और चीज जो बताई जा रही है वो ये है कि हमास को यहां से जो भी सपोर्ट मिलता है, देखो वैसे तो इजराइल ने पूरे बॉर्डर को बंद कर रखा था ताकि हमास को गाजा पट्टी में कोई सपोर्ट ना मिले, लेकिन मान लो अगर नेवी के माध्यम से या फिर ओशन के माध्यम से कोई भी मदद पहुंचाई जा रही है अगर हमास को, क्योंकि हमास इतने सारे रॉकेट जो फायर कर रहा है वो कहीं ना कहीं से तो उसको मदद मिल ही रही होगी। ऐसा नहीं है कि हमास के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि सब कुछ खुद ही वो बना लेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी मदद ना मिल सके इसके लिए भी ये जो कैरियर है वो काफ़ी हद तक काम करेगा और निगरानी करने की कोशिश करेगा। अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहा है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर क्या है कि कई सारे जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पर पहुँच गए, वॉशिंगटन जो DC है वहाँ पर व्हाइट हाउस है उसके सामने वो पहुँच गए और वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पैलेस्टीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अमेरिका को कोई भी मदद नहीं करनी चाहिए, मतलब जो अमेरिका मदद कर रहा है, एड प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को, वो मदद बंद कर देनी चाहिए। और यहां पर उनका यह भी कहना है प्रोटेस्टर्स का कि रेसिस्टेंस इज नॉट टेररिज्म। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमास और पैलेस्टीनियंस जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक तरह का रेसिस्टेंस है, उसको हमें टेररिज्म की तरफ नहीं देखना चाहिए। खैर जो भी है, जब ये प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकाला गया अमेरिका के अंदर, इसको काउंटर करने के लिए आप देख सकते हो पिक्चर में जो इजरायली काउंटर प्रोटेस्टर्स हैं वो भी वहां पर सामने आ गए। प्रो इजरायली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी सामने आ गए और अपने देश को सपोर्ट करने लगे। तो वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज जो आपको समझना है कि कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपने रीसेंट डेवलपमेंट देखा होगा तो क्या हुआ था कि अमेरिका के अंदर शटडाउन की एक बात चल रही थी। और वो शटडाउन की बात क्यों चल रही थी कि अमेरिका की सरकार को जो भी कुछ खर्चा करना है वो कांग्रेस से पास कराना होता है, वहां की पार्लियामेंट से पास कराना होता है। जैसे ये सेनेट हो गया और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज लोअर हाउस, दोनों जगह से पास कराना था, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा था। उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए कांग्रेस से सहमति चाहिए थी। तो क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि जो अमेरिका मदद भेज रहा है इजराइल को इस समय, क्या उसके लिए कांग्रेस की सहमति नहीं चाहिए? देखो अभी स्टार्टिंग का दौर है, इमरजेंसी दौर है, इसलिए अभी कांग्रेस की सहमति नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आगे चलकर यहां पर जब और बड़ा पैकेज इजराइल को दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से तब प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम इसलिए आ सकता है क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियोस ट्रैक कर रहे हो, सुन रहे हो रेगुलर बेसिस पर, तो मैंने अभी बताया था शटडाउन वाले वीडियो में कि यहां पर जो स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, अमेरिका के जो लोअर हाउस के स्पीकर हैं वो रिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और इस समय कोई भी स्पीकर नहीं है। तो यहां पर कोई भी बिल पास कराना हो, कुछ भी करना हो, उसमें काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। वो एक अलग मामला है, वो देखना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका की तरफ से ये जो मदद की जा रही है इजराइल को, ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखती है? ये मायने इसीलिए रखती है कि इजराइल अब वाइड रेंजिंग ऑफेंसिव के लिए तैयार हो रहा है। हमास के खिलाफ जब जितने भी दिन उसको लड़ना पड़े उसके लिए वो कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। और जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था सैटरडे को, उसी समय इजराइल ने अमेरिका को कॉल करके मदद मांगी थी और कहीं ना कहीं उसने बताया कि हमें इतने सारे हथियारों की जरूरत है, ये चीजें लगेंगी। और अब अमेरिका सारे एम्युनिशंस वगैरह वो इजराइल को भेज रहा है। और अब पता नहीं कि आखिरकार ये वॉर कब तक थमेगा। क्या इजराइल गाजा पट्टी को पूरी तरह से खत्म करने वाला है? क्या होगा आगे नहीं पता, वो समय बताएगा। यहां पर अब देखना होगा दोस्तों। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, अगर आपने थोड़ा इतिहास पढ़ा हो तो एक शब्द है दैट इज पेनेविया टोर्नेडो। ये कंसोर्टियम था 3 देशों का। ये कौन से 3 देश थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच लेना हो, कोर्स लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ऐप पर जाकर, और ये सबसे कम दाम पर आप हमारे बैचेस को अवेल कर पाएंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।